प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय में अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कार्य करने की दर को हम कहते हैं पावर। पावर होता है P/W/T। यानी कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? तो प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु का भार आधा हो और वेग दुगना हो जाए तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो अब देखिए आप, अगर उसका भार आधा कर दें, जैसे इसका भार m/2 कर दिया और वेग दुगना कर दें तो 2v²। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, हल करने पर जब इसको हल करते हैं तो 1/4 आ जाता है, गुणा में m आ जाता है, और 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, v को 2 बार गुणा करेंगे v²। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया? mv² आ गया। अब देखो, पहले 1/2 mv² है, अब mv² हो रहा है तो क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कोई ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, टीवी, सेल, लाउड स्पीकर। तो देखो, विद्युत ऊर्जा कोई ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? लाउड स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। शक्ति निकालने का समीकरण क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, P/W क्या होता है? T होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, ऊर्जा के न तो उत्पत्ति होते हैं न विनाश, कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, ये तीनों ही ऊर्जा संरक्षण के नियम हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट क्या होगी? तो यहाँ पर देखो, हिंट्स दे रखी है। W/PT, पावर कितनी है? 60, और समय कितना है? 6 घंटे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, 6 6 36, तो 360। अब 360 के हमें यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये ऐसे नहीं करेंगे। W/PT दिया, पावर दी हुई है, तो पावर को पहले किलोवाट में बदल लें। तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या के वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो बटा 1000 करेंगे। 60 के बटा 1000 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो हैं, तो देखो 0.6 किलोवाट हो गया। अब W बराबर क्या लिखेंगे? W बराबर पावर लिखेंगे तो 0.06, या 6/100 ही लिख लूँ मैं यहाँ पर। 6/100 गुणा में T क्या है? 6 है। कितना है? T है हमारा 6 है। तो अब ऊपर वालों को गुना करनी है। 6 6 36, और 36/100, 36/100। अब 36 के 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगी तो क्या बन जाएगी? 0.36 यूनिट बन गई। ठीक है। आगे, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हो जाए तो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है। बड़े स्तर पर जो मात्रक प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक रूप में, वो किलोवाट घंटा होता है। आगे, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या होता है? जूल। आगे, निम्न में से कौन ऊर्जा की मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट, के डब्ल्यू। कौन सा
निम्न में से कौन ऊर्जा की मात्रक नहीं है? तो जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोवाट घंटा ये नहीं है। ये किसकी मात्रक है? पावर की है। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं वाला पूछा है, मात्रक नहीं है, और तो सारे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, उसकी कुल ऊर्जा एक समान होगी। एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो वो देखो ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी, कैक है दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मिश्रण को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब जलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो खालिस्तान हो जाती है। यहाँ पर जलती की जगह चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, तो दुगनी जो हो जाती है, हमने पहले किया आधे का डबल हो रहा था, तो यहाँ पर दुगने का क्या हो जाएगा? 4 गुना। आपको जितना कर रहे हो उसका स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। आगे चलते हैं। तुम्हारे शरीर पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब हम सीधे खड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? खींचा हुआ रबड़ बैंड, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, किसी ऊंचाई पर उठाई गई वस्तु। इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीसरे ऑप्शन में क्या है? गति में है, तो गतिज ऊर्जा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 20 किलोग्राम की किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई पर उठाने पर 4900 जूल की ऊर्जा लगाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो E बराबर mgh निकालना है। तो ये नीचे आ जाएगा, E 4900 है, बटे में M 20 है और G 10 ही मान लेते हैं क्या? चलो 10 मान लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी ये वाली, और ये 49 है। 49 का आधा लगभग कितना हो जाएगा? 25, यानी 50 ही मानो ये। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक वस्तु में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होगी। तो 10 गुणा में इसका मान हम ले लें 9.8 और गुणा में कितनी ऊंचाई पर उठा रहे हैं? 6 मीटर। तो 10 × 60 और 60 की 9.8 से गुणा करेंगे तो ये 588 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 588 जूल। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। जब बल विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होगा। जब बल की दिशा में ही वस्तु विस्थापित होती है तो कार्य धनात्मक होगा। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, जूल, वाट, कै और खे दोनों। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, ये तो शक्ति का है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा कै और खे दोनों। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 1/2 mv² होती है। तो मान भरो 1/2 15 गुणा में 4 गुणा 4, तो क्या हो जाएगी? 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 60 दूनी 120 जूल। तो यहाँ पर देखो 15 है, 4 है, 2 बचा, इनकी गुणा हो जाएगी तो 120 जूल। आगे, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की खालिस्तान होती है, हानि होती है। जिस वस्तु पर काम करेंगे उसमें ऊर्जा की क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य होता है? ऋणात्मक होता है। बल इस तरफ लग रहा है, विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। गतिज ऊर्जा निकालने के कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, E बराबर 1/2 mv² प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक है? किलोवाट, वाट हावर, kWn, n, ये तीनों ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है शक्ति का मात्रक। निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, तीनों ही बल लगाने के साथ साथ विस्थापन हुआ है, तो उपरोक्त सभी में काम हुआ है। निम्न में से किस में गति विद्यमान नहीं है? बहती हुई हवा, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बांधों के पीछे जमा गया पानी, गिरता हुआ नारियल। तो पहला, दूसरा और चौथा तो गतिशील है, गतिज ऊर्जा है। तीसरे में क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। कार्य करने के लिए किन दिशाओं का होना आवश्यक है? कार्य करने के लिए वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो गलत है, 1 और 2 दोनों सही है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य बराबर होता है प्यारे बच्चों बल गुणा विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है।
आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो वो वस्तु की प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग है उस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्यारे बच्चों सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कार्य क्या है, हमेशा ऋणात्मक है, हमेशा धनात्मक है, हमेशा शून्य है, तो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक कब होता है, जब बल लगाएं बल की उल्टी दिशा में विस्थापन हो। जब बल लगाएं बल की दिशा के साथ विस्थापन हो तो धनात्मक होता है, और जब कोई विस्थापन ना हो बल लगाने पर तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में 5 विस्थापन समान कार्य किया गया तो कार्य क्या होगा, तो F बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, F A। तो यहाँ पर 5 गुणा 10, 5 दूनी 10 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 न्यूटन या जूल, ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण MCQ अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।